सुंदर पर्व के खुशी और शुद्ध हृदय से शुरू करब। सो मन पवित्र क्रूस के चिन्ह बनाओ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना रखना।
गोस्वामी, किशोर कुमार कुजूर, हमारे राउरकेला धर्मप्राण के गणेरिये मदस्वामी कुजूर CSSR कलुगापल्ली पुरोहित। मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाए। उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। आज के पूज्य समारोह में परमेश्वर हम सबों को याद दिलाते हैं कि हम सबों को उन्हें ईश्वर के सदृश बनने, निष्कलंक और पवित्र बनना है। परिचय स्वर्गदूत ने ईश्वर के संदेश देकर ईश्वर के उसी संदेश उसी माता को देते हैं, कहते हैं प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण। कृपा से परिपूर्ण वो हो सकता है जो निष्कलंक हो सकता है। पूर्ण रूप से कृपा से परिपूर्णता का जीवन केवल परमेश्वर ही ये रचना कर सकते हैं, और ये परमेश्वर की कृपा थी जिसके द्वारा माता मरियम निष्कलंक होकर गर्भ धारण की, और इसीलिए वे कृपा से परिपूर्ण, पवित्रता से परिपूर्ण थे जब वे पैदा हुए, और यीशु क्रिस्त को धारण के लिए सक्षम हो सके, जिसका सपना और परिकल्पना परमेश्वर ने हम सबों को मुक्ति के लिए किए थे, और चाहे कि हम सबों के लिए माता मरियम के जरिए से एक मुक्तिदाता का पैदा होना हो, जिसके द्वारा हम सबों को परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन देंगे और हम पवित्र जीवन जीने के लिए सक्षम कोई जी सकते हैं। पवित्र जीवन ये ना केवल पुरोहित और शिष्टाचारों के लिए है, सबों के लिए ये पवित्र जीवन का बुलावा है। कारण कि इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृष्टि किए हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस धरती में आए, और इसीलिए कि हम उसकी महिमा में उनके विरासत के सहभागी में आनंद जीवन प्राप्त कर सके, और उन्हीं के हमारे जीवन के द्वारा उन्हीं का महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। इसीलिए आज का सर्वप्रथम हमारे लिए संदेश है कि परमेश्वर हम सबों को निष्कलंक और पवित्र जीवन जीने के लिए बुलावा देते हैं। यदि हम पवित्र ईश्वर की इच्छा पूरा करेंगे तो उनकी कृपा से परिपूर्ण हो सकते हैं, और उसी कृपा से परिपूर्ण होकर हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। जैसे माता मरियम को
वही कृपा मिली थी ईश्वर की इच्छा पूरा करने से और ईश्वर की इच्छा के द्वारा। इसलिए हमारे लिए दूसरा संदेश होता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसी इच्छा के द्वारा हमें समर्पित होना। माता मरियम इन्हें सहायता करेगी जो आध्यात्मिकता और जीवन, माता मरियम की भी कष्टों से भरा हुआ जीवन था, तब भी वे ईश्वर के सहारे और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जैसे। तो चलिए आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों को स्वर्ग के लिए चुना है। इसीलिए ये रहस्य परमेश्वर ने प्रकट किए हैं। यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें नया जीवन देकर पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, निष्कलंक बनाते हैं, जैसे माता मरियम अपने जीवन में निष्कलंक बन सके और प्रभु जैसे परमेश्वर निष्कलंक है, न पवित्र है। हम सबों का भी बुलावा है, जब हम उनके प्रजा बनते हैं तो हम उन्हीं के जैसा पवित्र बनना चाहिए। ये हमारे लिए बुलावा है और ये बुलावा जी सकते हैं प्रभु के कृपा के द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब उनके पास आएंगे, और जितना भी कष्ट क्यों ना हो, 7 लोग इससे क्या बनते हैं आप लोग जानते हैं। हम लोग सब पवित्र जीवन यानी कि शांत बनने के लिए हम लोग को बुलाया दिया जाता है कि एक दिन शांत बनकर ईश्वर की महिमा में प्रवेश कर सके। तो आज का रहस्य यही है, केवल जो पवित्र, निष्कलंक और ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण, जो ईश्वर की इच्छा को जीते या उन पर विश्वास रखकर भरोसा करके अध्यात्म यात्रा करते हैं, वे शांत बन सकते हैं। और जो शांत बनते हैं ईश्वर की वही स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं। प्रार्थना करें माता मरियम हम सबों को आशीष दे, ये बहनों को विशेष कृपा दे। उसी माता मरियम की निष्कलंक गर्भधारण के इस समारोह और उनकी कृपा के द्वारा जो परमेश्वर उनको इस प्रकार के जीवन जीने के लिए उन्हें बुलाया था हमारे मुक्ति के लिए, इसी प्रकार ये बहनें हमारी दूसरों के लिए नमूना बने और जीवन के द्वारा गवाही देते हुए उसी ईश्वर के राज की प्रचार करें और उसी राज के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर सके। और हम भी प्रार्थना करें सब कोई इस जीवन जीने के लिए ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त कर सके। प्रथम व्रत धारण की धर्म विधि। जल और पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं। क्या आप लोग व्रत के नूतन बंधन द्वारा ईश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से संयुक्त रहने का संकल्प करती हैं? जी हाँ, हम संकल्प करते हैं। क्या आप लोग संपूर्ण रूप से क्रिस्त का अनुसरण करने के लिए कलीसिया की सेवा में ब्रह्मचर्य, निर्धनता एवं आज्ञाकारिता का पालन करने का संकल्प करती है? जी हाँ, हम संकल्प करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर आमीन। ईश्वर की महिमा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने को संपूर्ण समर्पण करने और अपने सारे जीवन में प्रभु क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने के लिए अभी और यहाँ सिस्टर बेर्नाडेट करकेटा प्रोविंशियल सुपीरियर की उपस्थिति में मैं आती मीन्स 1 वर्ष के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता का व्रत लेती हूँ। ईश्वर की महिमा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने को संपूर्ण समर्पण करने और अपने सारे जीवन में प्रभु क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने के लिए अभी और यहाँ सिस्टर बेर्नाडेट करकेटा प्रोविंशियल सुपीरियर की उपस्थिति में मैं दिव्या करकेटा 1 वर्ष के लिए शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता का व्रत लेती हूँ, जो सुसमाचार पर आधारित मरिया सहले धर्म समाज की नियमावली के अनुसार है। मैं संपूर्ण हृदय से मरिया सहले धर्म समाज में
अपने धन बहनों के साथ ईश्वर सेवा और सत्कर्म में एक होकर जीने और परिपूर्ण प्रेम की खोज के लिए अपने आप को इस धर्म समाज में अर्पित करते हूँ। मैं पूरी तत्परता के साथ सबों को मुक्ति का संदेश सुनाने, विशेषकर दरिद्रों, महिलाओं, बच्चों तथा ईश्वर और कलीसिया की आनंदमय सेवा के लिए अपने को अर्पित करते हूँ। पवित्र आत्मा की कृपा, धन्य कुंवारी मरिया की मध्यस्थता और बालक यीशु की संत तेरेसा मुझे अपने समर्पण में विश्वास रहने के लिए शक्ति प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय पुत्री, मुझे प्राप्त अधिकार के अनुसार मैं आपके व्रत को पवित्र कलीसिया के नाम पर मरिया सहेली धर्म समाज के लिए स्वीकार करती हूँ। इस व्रत से आप मरिया सहेली धर्म समाज की अस्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित की जाती है। अब से आप धर्म समाज की नियमावली में वर्णित कर्तव्यों का पालन करेंगी। मैं आपको सारे हृदय से ईश्वर के हाथों सौंपते हुए प्रार्थना करती हूँ कि आप सिस्टर दिव्या किरकेटा अपने समर्पण को पूर्ण रूप से निभा सकें, जो इस यूखरिस्तिया बलिदान से जुड़ा हुआ है। पुत्री स्नेहा लकड़ा, इस क्रूस ग्रहण कीजिए। इसे देखकर लोग जान जाएं कि आप ख्रीस्त की हैं और कलीसिया की सेवा में समर्पित हैं।
सभी बिशप, पुरोहित और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की कृपा से अपने मिशन कार्यों को अच्छी तरह कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। स्नेहानिधि प्रोविंस में 3 बहनें अपने पहला मना ग्रहण किए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने बुलाहट में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन।